और चलिए सीधे आपको देहरादून लिए चलेंगे, जहां पे हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपांकर, आज पूरे दिन भर की अगर बात करें तो क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, और साथ ही साथ ये भी है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी के दौरे पर रहेंगे और इंडोर मीटिंग भी करेंगे, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे, और क्या कुछ रहने वाला है दिन भर हलचल? बिल्कुल चांदनी, 28 तारीख जनवरी यानी नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 31 जनवरी तक नाम वापसी की आखिरी तारीख है। लेकिन अब दोनों पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी बात रहेगी प्रचार किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उत्तरकाशी के दौरे पर रहेंगे। चिन्यालीसौड़ में उनका एक जनसंपर्क का और वहां पर इंडोर मीटिंग का प्रोग्राम है। इससे पहले कल रुद्रप्रयाग में अमित शाह जो गृह मंत्री वो थे। इसी बीच में बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मदन कौशिक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा अपने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, इन सभी को के ऊपर कैंपेन की और प्रचार की जिम्मेदारी रहेगी। इस चुनाव में अभी तक कोविड की वजह से एक लहर नजर नहीं आई है। 5 साल यहां बीजेपी सत्ता में रही है, कांग्रेस विपक्ष में रही, लेकिन लहर दोनों तरफ से नजर नहीं आती। ऐसे में हर सीट पर 1 to 1 इलेक्शन है। हर नेता की सामने अपने विपक्षी उम्मीदवार से सीधी टक्कर का यहां पर स्थितियां हैं। तो ऐसे में अब जब बड़े नेता बीजेपी के आएंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं को उम्मीद है कि माहौल उनकी तरफ थोड़ा स्विंग जरूर होगा। तो आज पुष्कर धामी जो उत्तरकाशी का दौरा करने वाले हैं उसमें भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि अब पहले छोटे जिलों को कंप्लीट किया जाए। कल रुद्रप्रयाग में अमित शाह थे, आज उत्तरकाशी, उसके बाद फिर चंपावत, बागेश्वर, छोटे जिले, और फिर बाद में जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ेगा फिर बड़े जिलों पर यह प्रचार तेज होगा। बिल्कुल दीपांकर, और ये भी देखा जा रहा है कि जैसा कि अभी आप भी बता रहे थे कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। तो ये भी कहा जा सकता है कि अब जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं वैसी वैसे जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, चुनौतियां नजर आ रही हैं, और कांटे की टक्कर जो है वो भी देखने को मिल रही है उत्तराखंड या देहरादून की बात करें तो। बिल्कुल चांदनी, आप अगर देखेंगे तो बीजेपी अभी तक, बीजेपी या कांग्रेस, क्योंकि चुनाव आयोग की बंदिशें हैं, सेकंड फेज में उत्तराखंड में इलेक्शन होना है, एक ही फेज का इलेक्शन है। तो अब 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक जो छूट मिली है कि ओपन में 500 लोगों की गैदरिंग के साथ आप सभाएं कर सकते हैं, तो वहां पर अब सभी माफ कीजिए, सभी नेता या जो विधायक प्रत्याशी हैं या सभी लोग अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि बड़े नेता उनके यहां पर आए। और बीजेपी की अगर खास तौर पर बात करें तो बीजेपी के पास इस वक्त, क्योंकि सेंटर में गवर्नमेंट है, तमाम राज्यों में सरकारें हैं, तो स्टार प्रचारकों की कमी नहीं है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं पूरे इलेक्शन को अपनी तरफ कैच करने के लिए, अपनी तरफ स्विंग करने के लिए, और 36 का आंकड़ा कंप्लीट है, क्योंकि 57 विधायकों की सरकार यहां पर एग्जिस्टिंग है, तो वो आंकड़ा कहीं ना कहीं कैच हो, इसकी कोशिश बीजेपी की जरूर रहेगी। और सबसे बड़ी बात अभी फिलहाल बीजेपी कांग्रेस के लिए बड़ी यह है कि बागियों को किस तरीके से थामा जाए, जिन्होंने या तो निर्दलीय पर्चा भरा है या फिर दूसरी पार्टियों से उन्होंने यूकेडी, आम आदमी पार्टी या किसी दूसरी पार्टी से पर्चा भरा है, उनको 31 तारीख तक किसी तरीके से समझाया जाए। बिल्कुल दीपांकर, ये भी है क्योंकि बागियों को कैसे मनाया जाए, जो नाराजगी है वो कैसे दूर की जाए, और ये भी है कि एक फेज में ये चुनाव भी होना है, तो वो भी देखकर कह सकते हैं कि प्रचार प्रसार जो है उसे तेज कर दिया गया है। और इसी के दौरान ये भी देखा जा रहा है कि जो बड़े दिग्गज है वो भी अब ग्राउंड जीरो पर रह के जनता के बीच जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, ताकि वो जनता के बीच विश्वास बना सके और डबल इंजन की सरकार जो उसे वापस लाया जा सके। बिल्कुल, बीजेपी के पास अगर आप देखेंगे तो दूसरे राज्यों में सबसे बढ़िया सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनकी पब्लिक कन्विंसिंग बहुत ज्यादा है, जिनको अभी भी पब्लिक सुनना चाहती है। तो उन नेताओं के भरोसे यहां पर बीजेपी है कि 2022 के लिए भी लोगों के मन में यह भरोसा जताया जा सके कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही यहां पर डेवलपमेंट कर सकती है। और पुष्कर सिंह धामी क्योंकि पिछले 5 साल की सरकार में तीसरे मुख्यमंत्री हैं, तो यही भरोसा जगाने की कोशिश पुष्कर सिंह धामी करेंगे कि अगले 5 साल अगर बीजेपी की सरकार यहां पर आती है तो वो विकास आगे बढ़ेगा। वही कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के पास राज्य में भी इस तरीके से राज्य के नेता जरूर है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहां पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के ऊपर होगी, क्योंकि नए अध्यक्ष हैं और उनको पूरा एक कैंपेन चलाना। बाकी हरीश रावत अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं, प्रीतम सिंह अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो अगर कांग्रेस बीजेपी की तुलना में देखेंगे तो बीजेपी आपको 20 नजर आएगी। बिल्कुल दीपांकर, अगर बात करें तो नामांकन के बाद बागियों को भी मनाने की चिंता जो है वो बढ़ गई है, उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा?
अब नेताओं के पास या दोनों पार्टियों के पास एक ही चारा है कि किसी तरीके से बागियों को समझाया जाए। अगर बागी नहीं समझते हैं तो दोनों पार्टियों के लिए, बीजेपी और कांग्रेस, जिस पार्टी से जो नेता बागी हुआ है वो पार्टी के लिए मुसीबत बन सकता है, क्योंकि उत्तराखंड छोटा प्रदेश है। 70 बिल्कुल सीटें हैं। और फिर दीपांकर, अगर आज पहाड़ी दिन भर क्या कुछ हलचल रहेगी देहरादून में, वो आपने बताया। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।